रहेगा, वाइफ को लेकर रहेगा, वाइफ के रिलीजन को लेकर रहेगा, वाइफ के पिता को लेकर रहेगा। ठीक है, पिता मैंने क्यों बोला, हियर इज अ क्वेश्चन। पिता मैंने क्यों बोला? पिता इसलिए बोला बिकॉज यहां पे साइन था 8 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, और यहां पे 9 नंबर था। डोंट फॉरगेट कि जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हो तो आप उस घर को नहीं भूल सकते जिस घर का वो नेचुरल कारक है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये घर की प्रेडिक्शन उठाएंगे, जहां पे साइन जा रहा है उसको उठाएंगे, फिर आप प्रेडिक्शन निकालोगे। तो बात किसकी हो रही है? ससुराल में फादर की, किसकी? फादर इन लॉ की, अपनी स्पाउस की। मेरी बीवी ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे हैं, बड़ा कुछ है उनके पास या नहीं है उनके पास कुछ भी, वट जो भी है। तो यहाँ प्रिडिक्शन, यहां से प्रिडिक्शन निकलेंगे आप। इस घर को उठाएंगे क्योंकि ये घर दूसरा दूसरा घर है, तो यहाँ 9 नंबर साइन है, तो फादर को रूल करता है। किसके फादर को रूल करेगा? स्पाउस के फादर को रूल करेगा। ठीक है, बातें ऐसी हो रही है। राइट। लिब्रा, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट हो तो लिब्रा के केस में 6 नंबर यहां आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, 2 नंबर यहां पे आएगा। 7 नंबर यहां पे, 7 नंबर से राइजिंग हो गया और यहां पे 2 नंबर साइन चला गया। बात किस चीज की हो रही है? इनहेरिटेंस की, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की, पैसे के बारे में, गवर्नमेंट के चेंजेस के बारे में। सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने, सरकार का घर है ये। टैक्सेस के बारे में, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिस्कशन होगा। खुद चाहे टैक्स भरना रहे हो, लेकिन उसको सरकार की पॉलिसीज के अंदर चेंज चाहिए। ये कर दे सरकार तो ये ऐसा होता। फायदे गिनाएंगे उसके, इंश्योरेंस के फायदे गिनाने शुरू कर देंगे आप। जिसका 2 नंबर साइन यहां पे होगा ना, बैठिए उसके पास, इंश्योरेंस की बात करेगा आपसे, इंश्योरेंस के फायदे गिनाएगा आप। कभी इनसे टॉपिक छेड़ के देखिएगा, आपको नॉलेज नहीं होगी, इसको पूरी नॉलेज होगी इंश्योरेंस की। क्या करवाना है और किस चीज की इंश्योरेंस करवानी है। गाड़ी लिए इंश्योरेंस करवाओ, घर यार घर की इंश्योरेंस भी करवा लो ना, क्या फर्क पड़ता है? छोटे थोड़े से पैसे लगने, मामूली से पैसे लगने, करा लो। फैक्ट्री है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस कराओ ना। मजदूर है, मजदूर की इंश्योरेंस कराओ ना। कल को कोई नुकसान हो गया तो आपको उसका पैसा मिलेगा। ये ज्ञान बांटेंगे कि मेरे पास बहुत नॉलेज है इस चीज को लेकर। तो चीजों को डिस्कस करेंगे। सेजिटेरियस असेंडेंट, 9 नंबर यहां लिखा है, 10, 11, 12, 1 और 2 यहां पे आ गया आपका 2 नंबर साइन। ठीक है, पैसे कैसे बनाए जाते हैं इनको पूछो। ऑफिस से रिलेटेड बातें होंगी, सैलरी से रिलेटेड बातें होंगी, नौकरों के बारे में डिस्कस होगा। शो ऑफ करेगा, मेरे पास नौकर है, मेरे पास ड्राइवर है, मेरी गाड़ी कोई बंदा साफ करता है, मैं नहीं करता। घर में 2 काम वाले रखे हुए हैं, 2 मेड्स रखी हुई हैं, मेरी सैलरी इतनी है, इतना पैकेज है मेरा। जेमिनाई असेंडेंट कभी नहीं बताएगा अपना इनकम, लेकिन सजिटेरियस बता देगा। हेल्थ के बारे में बात करेगा, हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेगा। अरे ये खाओगे, इससे यार आपका प्रॉब्लम आ जाएगा शरीर के अंदर, ज्यादा ड्रिंक करोगे लिवर में इशू आ जाएंगे। सेहत के बारे में बातें हो रही है, हेल्थ डिस्कस हो रही है। पेट्स के बारे में, जानवरों के बारे में, जानवर रखने में पसंद होते हैं इनको। जानवर को घुमाने निकलेंगे ना ऐसे लोग, तो स्लिंग ऐसा होगा जो आपने देखा भी ना होगा। उसको सजा धजा के अच्छे से, उसको कपड़े डाल डाल के, कपड़े डाले हुए जानवर जो घर में पेट्स रखे जाते हैं। 2 नंबर साइन यहाँ पे फॉल कर रहा हो तो इनके पेट्स बहुत सुंदर होते हैं। वो ना तो वो खुद वो करते हैं ऐसा कि वो आपको दिखे रोड पे चलते हुए कि ऐसे ये घर से उठ के आया है, ना उनके पेट्स आपको ऐसे दिखेंगे, ग्रूम्ड होंगे। क्योंकि ग्रूमिंग है ना, 2 नंबर साइन इज ऑल्सो ग्रूमिंग। तो जहां पे ये 2 नंबर आ रहा है यहाँ पे ग्रूमिंग भी है, यहाँ पे ग्रूमिंग करनी भी चाहिए। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर 2 नंबर साइन चला जाएगा 5th हाउस के अंदर। बातें किस चीज की हो रही है? शेयर मार्केट की, एजुकेशन की, बच्चों की, न्यू एजुकेशन की, किड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, नॉलेज की बातें हो रही है, शेयर मार्केट की बातें हो रही है, कुर्सी की बातें हो रही है, शेयर की बातें हो रही है। स्पेकुलेशन थॉट प्रोसेस है, सोच ही वैसी है। तो शो ऑफ कहां यहां पे इस चीज को लेकर रहेगा। क्वेरीज के केस में 11, 12, 1 और 2, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ऑटोमोबाइल, मदर, सुख, शांति, रिसोर्सेज कहां से कैटर किए जाए, शांति के, सुकून कहां से मिलेगा, यहां की बातें करके मिलेगा।
2 नंबर साइन यहां पे आ रहा है। जिस घर में वो है उस घर के को लेके डिस्कशन हो रहा है, उस घर को लेके शो ऑफ हो रहा है। मेक योर प्रेडिक्शन, 5-7 कुंडलियों के ऊपर रिसर्च कीजिएगा इसको। हफ्ते भर का टाइम आपको इसलिए मिलता है कि आप उसको थोड़ा सा पढ़ सको, आप उसको अप्लाई करके करके देखो। देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कहां जा रही है बात, कहां की बात कहां जा रही है। एक इंसान की नेचर डिसाइड हो रही है इससे कि ये किस तरह का इंसान है, कौन शो ऑफ करने वाला है और वो कहां शो ऑफ कर रहा है। हर इंसान किसी ना किसी एरिया में शो ऑफ करता है, जितना मर्जी वो स्पिरिचुअल हो जाए, लेकिन कोई एक ऐसे एरिया होता है जहां पे वो शो ऑफ कर रहा है। वो एरिया है इसका 2 नंबर, जहां पे 2 नंबर है। सो पाइसिस साइन कहां चला गया, पाइसिस राइजिंग है, यहां पे 12 नंबर है, 12 नंबर की कुंडली है, 1 और 2, ये रहा उसका घर। डेयरिंग बातें करना, यहां गया था, वहां गया था, वहां से जाके हमने हाई जंप की, चलती बस में चढ़ गया मैं, चलती ट्रेन से मैं उतर गया। डेयरिंग, डेयरनेस, जुरत, मंगल कारक है इस करके, जुरत है यहाँ पे। तो वो डेयरनेस वाली बातें हो रही हैं, एडवेंचरस बातें हो रही हैं। कजन्स के बारे में, मेरा कजन तो बड़ा स्मार्ट है यार, मेरा कजन तो वहां वहां काम करता है, उसका सैलरी बहुत अच्छी है, मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर, मेरी सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के बारे में बातें हो रही हैं। ओके। अच्छा, शुक्र, ये लाल किताब की रेमेडी बेसिकली। शुक्र छठे भाव में मिल जाए ना, तो इंसान को ना ज्यादा मीन मेक करनी नहीं चाहिए। अगर ऐसे लोग डिमांड रख लें कि मुझे बहुत सुंदर वाइफ चाहिए, मुझे बहुत स्मार्ट हस्बैंड चाहिए, खास करके 6 नंबर में अगर शुक्र पड़ा हो, इस घर में अगर शुक्र पड़ा हो, तो आप यकीन मान के चलेगा शादी टिकने वाली नहीं है। क्योंकि 6 नंबर में ना चॉइस नहीं है। 6 नंबर में तो जैसी लड़की आपने देखी उससे शादी कर लो, जैसी मर्जी देखने वाली हो, जैसा लड़का दिखा शादी करो। लगता है कि वेल ऑफ है, पर्सनैलिटी की तरफ से मार खा रहा है, लिव इट, छोड़ दो, पर्सनैलिटी को कंसिडर मत करो। अच्छा पैकेज है, अच्छा पैसा कमा रहा है, वेल सेटल्ड है, घर अपना है, गाड़ी अपनी है, सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है, बस एक चेहरा नहीं है उसके पास, और आपका शुक्र है छठे भाव के अंदर, तो आपको जैसा स्पाउस देखने को मिल रहा है ना, बाकी सब ठीक मिल रहा है ना, तो अगर वो शक्ल, उसकी शक्ल पे जाएंगे ना, तो लाइफ खराब होने वाली है। क्योंकि आप हस्बैंड अगर अच्छे से शादी कर ली, सुंदर से शादी कर ली, वाइफ सुंदर मिल गई, टिकेगी नहीं शादी, दैट इज फॉर श्योर। ये कर्स है। छोटा मोटा काला बद्दा लड़का लड़की जैसी भी हो, शादी करनी नहीं चाहिए, शादी टिक जाएगी, वरना शादी नहीं टिकती। दिस इज रेमेडी, दिस इज नेचुरल रेमेडी। क्योंकि ये एक ऐसा कर्स है, अगर आपने इस कर्स को दरकिनार कर दिया, तो ये कर्स कैरी फॉरवर्ड रहेगा, मैरिड लाइफ चलेगी, खराब हो जाएगी। शुक्र की एक पहचान और है, जब शुक्र कुंडली में पीड़ित होता है ना, किसी की, आपके एक फैमिली के अंदर 5-6 मेंबर्स हैं, और किसी की कुंडली के अंदर शुक्र पीड़ित हो गया, तो उस बंदे को, जिसको शुक्र खराब मिला, जिसको शुक्र खराब हो गया, आपके ना घर के अंदर एक पर्टिकुलर कोने के अंदर से ना स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, गंदी स्मेल, फ्रेगनेंस। यहाँ पे फ्रेगनेंस थी, यहाँ पे अब स्मेल है। तो आप वहां पे स्प्रे करेंगे, परफ्यूम करेंगे, कभी कुछ ये रूम फ्रेशनर आते हैं, ये करेंगे, कुछ ना कुछ ट्रीट अंदर करते रहेंगे, लेकिन वहां पे स्मेल आएगी। क्यों स्मेल आ रही है? बिकॉज शुक्र पीड़ित हो गया। शुक्र मतलब खराब, यानी कि बदबू। जितने भी परफ्यूम्स हैं, ये खुशबू जो जिसे आप लेते हैं, जो अगरबत्तियां हैं जो बहुत सारी खुशबू फैलाती हैं, ये वीनस के अंडर आती हैं, और बदबू जो है, ये खराब वीनस की निशानी है, अफ्लेक्टेड वीनस की। सो कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन, घर साफ सुथरा रखिए। घर के अंदर हवा के लिए जगह होनी चाहिए, घर के अंदर ग्रीनरी होनी चाहिए। फ्लैट्स हैं, नहीं है कच्ची जगह, डजेंट मैटर, गमला लेके आइए, गमले में पौधे लगाइए, अंदर रखिए। गीली मिट्टी शुक्र है, और जिनके घर के अंदर गीली मिट्टी नहीं है, जमीन कच्ची नहीं है, जमीन गीली नहीं है, उनके उनको वो पैसे की उम्मीद ना करें, वो फाइनेंसिस की स्मूथ होने की उम्मीद नहीं कर सकते।
अगर आपके घर में जमीन कच्ची जमीन नहीं ना है, तो शुक्र आपके मिसिंग है, शुक्र फैक्टर इज मिसिंग देयर। वहां पे आप पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते। कच्ची जमीन क्रिएट कीजिए, नहीं कर सकते, गमला लगाइए, प्लांटेशन कीजिए, उसमें पानी डालिए उसके अंदर, वरना शुक्र खराब हो जाता है। वहां पे शुक्र एनर्जी मिसिंग है, जिस घर में मिट्टी नहीं है, जिस घर में जमीन नहीं है, जिस घर के अंदर कच्ची जगह नहीं है। मास्टर बेडरूम आपका शुक्र है, शुक्र वहां उच्च का हो रहा है आपको। मास्टर मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम के अंदर बहुत ज्यादा अगर सामान रख देंगे आप, खचाखच भर देंगे मास्टर बेडरूम को, शुक्र खराब। आजकल तो बेड्स आते हैं ना बॉक्सेस वाले, तो हम बॉक्सेस में क्या डालते हैं, जो बचा खुचा सामान डाल दो बॉक्स के अंदर। और आप ये ध्यान से थोड़ा सोच के देखिएगा, जिनके घर के अंदर बेडरूम के अंदर कचरा है, जिनके बेडरूम के अंदर खचाखच जगह भरी हुई है, वेंटिलेशन की जगह नहीं है, जिनके बेडरूम के अंदर बेड के नीचे कचरा है, इनकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है। ज्यादा सामान ना भरें। आप अपने बेड के उसके अंदर अगर कुछ डालते हैं, बेड बॉक्स के अंदर, तो उसको तरीके से रखिए। अगर आपने ऑफ सीजन का सामान रखा है तो उसको तरीके से रखिए, ढंग से रखिए। मॉडर्न लाइफ आ तो गई, मॉडर्नाइजेशन आ तो गई है, लेकिन ना हमारी जिंदगी को हेल बना दिया इसने, पता हमें है नहीं। पहले बेड के अंदर बॉक्सेस नहीं होते थे, तो अब बॉक्सेस हैं। बेड और तो छोड़ो, बेड के नीचे जगह ही नहीं है, हवा भी क्रॉस हो जाए, जमीन के साथ चिपके हुए हैं बेड। शुक्र पीड़ित है, चिपके हुए बेड जमीन के साथ हो, और शुक्र कुंडली के अंदर रिफ्लेक्टेड हो जाए, तो आप मान के चलिए रिश्ता खराब हो जाएगा स्पाउस का। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। अपना पर्सनल ग्रूमिंग, बेडरूम ग्रूमिंग आप कीजिए, हाइजीन कीजिए इसको। बेड बॉक्स के अंदर शराब रखना शुक्र खराब करने की निशानी है। बेडरूम के अंदर शराब नहीं होनी चाहिए, और बेड बॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं, भूल के भी नहीं होनी चाहिए। शराब के लिए जगह अलग चाहिए, बेडरूम में शराब नहीं चाहिए। शुक्र का एक रेमेडी है, रेमेडियल पार्ट बीच बीच में कराता जा रहा हूँ, जो करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन इसको रेमेडी को अलग लिखते जाएगा, आप वो रेमेडियल वो नोट्स क्रिएट हो जाएंगे आपके, बन जाएंगे, तो रेमेडी वहां नोट कर। शुक्र शुक्र का एक बहुत अच्छा रेमेडी है। रोज आप अपने घर की जो बेड शीट्स हैं, जो बेड्स की बेडशीट है, डेली चेंज कीजिए, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, उसको एक एक सिलवट निकाल दीजिए, वीनस इंप्रूव होगा। आपके बेडरूम के अंदर कोई ऐसी बेडशीट नहीं होनी चाहिए जिसका जिसका डिजाइन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, रंग बिरंगे गंदे मंदे कलर हो, वो ना हो, डार्क कलर ना हो। अपना बेडरूम लाइट रखिए, ज्यादा हैवी मत कीजिए। आजकल तो बहुत ट्रेंड है, एक दीवार रेड करा लो, एक काली करा लो, एक पीली करा लो, एक ऐसी करा लो, एक वैसी करा लो, और नहीं तो और छत बची है, छत को भी उल्टा सीधा कलर करा लो। डिप्रेसिव लोग मिलेंगे इस घर के अंदर, डिप्रेसिव, वहां पे वीनस की एनर्जी गायब है। बेडरूम शुड बी व्हाइट एंड ऑरेंज विथ लाइट डिजाइन। वॉलपेपर लगवाना है, इतना लाइट लगवाओ, मतलब लगेगी दीवार ही है। अब मेरे पीछे आप वॉलपेपर देख रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है। अगर उसके अंदर डिजाइन है, वो सेल्फ का डिजाइन, कलर कोई नहीं है उसके अंदर। क्यों? वीनस को ठीक रखता है, वीनस को खराब नहीं होने देता। फूल वाले प्लांट्स, जितने भी फूल वाले प्लांट्स हैं, जहां हमें फ्लावर्स मिलते हैं, फ्लावर्स, वो अपने घर के अंदर लगाइए, उनसे आपको वीनस अच्छे होने में मदद मिलेगी, शुक्र अच्छे होंगे उससे। पहले आपको याद होगा, हमारे पेरेंट्स होते थे, जो हमारे मदर थे, वो क्रोशिया से चीजों को बुनते थे। बेड का पिलो होता था, उसको क्रोशिया से, पिलो का जो उछाड़ होता था उसको क्रोशिया से बना के, फूल बना के उसके अंदर चढ़ा देते थे। याद है ना, हमारे पेरेंट्स करते थे। आज वो कल्चर खत्म हो गया, वो कल्चर है नहीं आज। वो उस टाइम पे पीस था, शांति थी। अब शांति अशांति में बदल चुकी है, क्योंकि हमने अपने घर के अंदर ऐसे चेंजेस कर लिए। तो ये तो वो चेंजेस है जो आप अपने घर में कर सकते हो रूटीन में। वॉशरूम घर से बाहर नहीं बना सकते अब, वो कल्चर खत्म हो चुका हुआ है। वॉशरूम भी घर के अंदर है अब, लेकिन उसके लिए भी एक पर्टिकुलर एरिया असाइंड है। किसी भी जगह वॉशरूम नहीं बन सकता। बना के देखिए नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम की जगह, घर के अंदर बैंड ना बच गया तो कहना। सो फूल वाले प्लांट्स शुक्र के अधीन आते हैं। अपनी छत, अगर आपको छत है, आपके पास, आपको मिली हुई है, फ्लैट्स में नहीं रहते हैं आप, तो अपनी छत को साफ रखिए।
नीट एंड क्लीन रखिए। 12वां घर आपका छत होता है घर का, तो अगर वहां पे गंदगी रहेगी, क्लटरिंग रहेगी, वहां पे गंदमंद रहेगा, तो आपके खर्चे हमेशा चलते रहेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। खर्चे ऐसे होंगे कि जो आपकी पॉकेट से बाहर चले जाएंगे। वास्तु का टिप दे रहा हूं आपको साथ साथ। बसंत ऋतु को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? शुक्र। बड़ी प्यारी ऋतु है, प्लेजेंट क्लाइमेट होता है, प्लेजेंट। कहीं कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आ रही होती, कोई फ्लड की खबर नहीं होती, कहीं आग नहीं लगी, कहीं कुछ नहीं हुआ, प्लेजेंट है, मौसम प्लेजेंट है। बसंत ऋतु रिप्रेजेंटेड बाय शुक्र। क्यों? शुक्र को ना ज्यादा हीट और ज्यादा कोल्ड ये पसंद नहीं है, इसको दरमियाना सा मौसम चाहिए, मीठा मीठा मौसम, मीठा मीठा। बसंत ऋतु बड़ी मीठी होती है। हीट तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए ना, शुक्र को हीट तो पसंद ही नहीं है। शुक्र पानी का कारक है। आप कहेंगे चंद्र कारक है, चंद्र कारक है। शुक्र रूल कर रहा है, पानी को रूल ही शुक्र कर रहा है, वाटर एलिमेंट है ये, तो उसको हीट से तो कोई लेना देना है ही नहीं। शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी है, परफ्यूम यूज करना, कपड़े प्रेस करके डालना, सिलवटें ना दिखें कपड़ों के ऊपर। वैसे तो इनके जब जिनके शुक्र अच्छे होते हैं वो उनके आपको कपड़े हमेशा प्रेस मिलेंगे, आपको उनके कपड़ों में सिलवट नहीं मिलेगी। वो गाड़ी से ट्रेवल भी करेंगे ना, तो अपना वो जो उनका कोट होता है, किसी ने पार्टी में जाना है, सूट डाल के जाना है, तो सूट उनका गाड़ी के पीछे टंगा होता है, वो डालते नहीं है। क्यों? ये सिलवट पड़ जाएगी बैठने से। तो वो जाके उतर के गाड़ी से उतर के फिर वो उसको सूट को डालेंगे। दैट इज निशानी ऑफ वीनस, गुड वीनस। प्राउड, ऑनर, लॉयल्टी, डिवोशन सब शुक्र से आता है। सांड को कभी भी आप ना छेड़े, वो जा रहा है ना, उसको जाने दो। जहां आपने उसको छेड़ा वहां वो आपको वो हिट बैक करेगा। यानी कि जहां पे आपकी कुंडली के अंदर 2 नंबर साइन है, वहां पे अगर आपसे कोई पंगा लेगा, वहां की बात अगर अगेंस्ट करेगा, वो आपके फेवर में नहीं करेगा, तो आप उसका पत्ता काट देंगे, आप दोबारा उसकी तरफ मुंह नहीं करेंगे, ना आप चाहेंगे कि ये दोबारा मुझे मिले, ना मैं इसको देखूं। सांड को नहीं छेड़ना चाहिए, 2 नंबर साइन को नहीं छेड़ना चाहिए। जब तक तो उसकी मस्ती चल रही है, मस्ती चल रही है। जहां किसी ने उसको पोक कर दिया, जहां पे उसने उसकी उंगली उठा दी, वो वहां पे डैमेज कर दी। डू नॉट क्रिटिसाइज। अपने दूसरे घर को ना कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। क्रिटिसाइज करेंगे, फंसेंगे। शुक्र ऑल्सो डिनोट्स राजमा, बीन्स। नोट करिए इसको, इसको रेमेडी वाले सेक्शन में नोट करिएगा इसको अलग से। शुक्र डिनोट्स राजमा। किसी का शुक्र पीड़ित हो, वो राजमा का दान कर सकता है, किडनी बीन्स इनका दान कर सकते हैं। शुक्र सात्विक खाना, सेकंड हाउस सात्विक खाना। शुक्र के केस के अंदर किसी किसी केस में एफ्लिक्शन हो जाए, राहु साथ में आ जाए, तो नॉन वेजिटेरियन बना देता है। बंदा नॉन वेज पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है नॉन वेज खाना, क्योंकि अब नॉन बाउंडेड प्लेनेट वहां आ चुका हुआ है, जिसको बाउंडेशन पसंद नहीं है, हाई एनर्जीज है। शुक्र कुंडली के अंदर अच्छा हो, उसकी पहचान है कि आपको लजीज खाना बड़ा अच्छा लगता है, डेकोरेटिव खाना बड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फूड इज वेरी, आपका वो सेंस बहुत अच्छा है, टेस्ट सेंस बहुत अच्छा है आपका। सैलड भी अगर प्लेट में डालेंगे तो ऐसे डालेंगे जैसे उसको दिल ही नहीं करेगा खाने का, कि इसको छेड़ूंगा तो खराब हो जाएगी। इस तरह प्रेजेंट करेंगे ये अपनी प्लेट्स। किसका शुक्र अच्छा होना, उसके घर में आप सैलड का प्लेट देखिए कैसे वो प्रेजेंट करते हैं आपको। खाना प्रेजेंट तो दूर की बात रहेगी ना, सैलड प्रेजेंटेशन देखिए कैसा है। जागरण हो रहा है, फुल शो ऑफ के साथ हो रहा है, फुल शो ऑफ, हर तरफ फूल ही फूल दिख रहे हैं। कहने को श्रद्धा है। दान करना है, प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिख के दान करना है, ऐसे दान होगा नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, वीनस अच्छा करना हो ना, तो आपको थोड़ा आइसोलेट होना पड़ेगा। आइसोलेट मतलब सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। सोशल मीडिया आपका ना थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है। मैं संदीप महेश्वरी को सुन रहा था कुछ दिन पहले, व्हाट ही सेड, कि एक एक्ट्रेस है जो मीठे की ऐड कर रही है, आलिया भट्ट। वो मीठे की ऐड कर रही है, चॉकलेट की ऐड कर रही है, 5 स्टार की ऐड कर रही है, शी इज एम्बेसडर ऑफ दैट प्रोडक्ट, और मीठे की चीजों का ऐड कर रहा है। और बच्चों को ऑब्वियसली बात है, अगर आपका जो अगर रोल मॉडल है वो अगर वो कह रहा है कि ये चीज अच्छी है, तो आपको लगता है वो अच्छी है, भगवान ने बोल दी वो चीज, तो वो खानी है।
और जब वो कपिल के शो में जाती है, चाय में मीठा आ गया तो शी सेड कि मेरे को चाय में मीठा कैसे डाल दिया आपने? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दो चेहरे। मतलब पैसे के लिए मैं कुछ भी करूंगा, गलत भी मैसेज दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद मैं मीठा नहीं खाऊंगा। ठीक है। सो बात हो रही है टेस्ट की। जो टेस्ट होता है शुक्र का, वो बड़ा स्पेसिफिक होता है और बहुत, इनका टेस्ट सेंस बहुत अच्छा होता है। आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो क्या होगा, आपका ना एनर्जी ड्रेन नहीं होगा। थोड़ा कम रहिए। आजकल लोग बहुत बहुत एडिक्ट हो गए, बहुत एडिक्ट हो गए। लेकिन अगर आप ये एडिक्शन छोड़ के कहीं अपना फोकस एक ढंग की जगह पे लगाते हैं, तो कामयाबी से आपको रोक ही नहीं सकता। मेरे को आपके सामने आना होता है, मेरे को लेक्चर रेडी करने होते हैं, मुझे नोट्स को वापस लिखना होता है। मैं 3-4 घंटे बैठ के नोट्स बनाता हूं, फिर मैं आपके सामने आता हूं तैयारी करके। मुझे कंसल्टेशन पे बैठना होता है, तो मैं रोज सुबह भगवान को हाथ जोड़ के बैठता हूं कि जो प्रोडिक्शन निकालना वो सही निकालना। और प्रोडिक्शन गलत हो तो वो, अगर कोई गलत चीज दिख रही है तो प्रोडिक्शन गलत हो जाए। मान लो किसी का एक्सीडेंट दिख रहा है, तो मैं कहता हूं मेरी प्रोडिक्शन गलत हो जाए, मैं केवल बोलता हूं कि ईश्वर करे ऐसा ना हो, मेरी प्रोडिक्शन गलत हो जाए, एक्सीडेंट ना हो, बट वो दिख रहा होता है। बिकॉज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और जब सोशल मीडिया अलग अलग आजकल रिसोर्सेज इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं। हमारे समय में बात करें आज से 20 साल पुरानी, तो हमारे समय में इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। उससे भी थोड़ा पीछे चले जाए तो टीवी भी नहीं थे, वीसीआर लेके आते थे, पूरा रात के लिए वीसीआर बुक करते थे, बड़ा टीवी लेके आते थे, 3-4 मूवीज लेके आते थे, पूरी रात बैठ के इस मूवीज को देखते थे। रिसोर्सेज कम थे। आज रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, भटकाव के रास्ते बहुत ज्यादा है। बच्चों की मैक्सिमम प्रॉब्लम ये पेरेंट्स को क्या आ रही है कि बच्चे सोशल मीडिया से बाहर नहीं आ रहे। मोबाइल दिया था कोरोना के टाइम पे, मोबाइल दिया गया था कि बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर लें, लेकिन वो मोबाइल आज मजबूरी बन गया, उसके बिना गुजारा ही नहीं है। हर चीज डिजिटल में कन्वर्ट होती जा रही है। तो फोकस, व्हाट आई ट्राइंग टू से, फोकस। सोशल मीडिया से थोड़ा सा कटिए। इतना इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है कि ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो इसकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। हेल है पीछे जिंदगी, हेल। एक इन्फ्लुएंसर लड़की थी, आई फॉरगॉट द नेम, उसका डिवोर्स हो गया। वो कपल बातें करी थी एज ए कपल कि वो हम वी आर द वेरी गुड कपल, वी आर वेरी गुड कपल, हमारे कपल जैसे कपल ही नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे उनके मीम्स आ रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे उनके वीडियोस आ रहे थे। रिसेंटली शी गॉट डिवोर्स्ड। यानी कि इन्फ्लुएंसर जो है, वो जो आपको दिखा रहा है वो वैसा नहीं है, उसकी लाइफ कुछ और है। वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट उसकी लाइफ पीछे हो सकता है लो। स्क्रीन पे तो आपको सब कुछ अच्छा ही दिखाएगा ना। तो इतना सोशल मीडिया से बायस्ड होने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया के साथ इतना कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया को अपनी लाइफ के अंदर उतार मत लीजिए। वो इन्फ्लुएंसर सिर्फ दिखाने को है। मेरे पास बहुत इन्फ्लुएंसर आते हैं, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मेरे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं जिनका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छा है, लाइफ हेल है, जिंदगी हेल है। वन पर्सन केम टू मी फ्रॉम यूएसए, फैंटम रखी हुई गाड़ी, फैंटम। नाउ यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ मनी। फैंटम रखी हुई है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है। कपल दोनों मियां बीवी वीडियोस बनाते हैं, बहुत वायरल है। लेकिन फॉर व्हाट ही केम टू मी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो चुका हुआ है और वाइफ ने कितनी बार पकड़ लिया, और झगड़ा इस कदर पहुंच चुका हुआ है, कोर्ट केस तक जाने वाले झगड़े हो चुके हैं। मैं पैर पैर पड़ चुका हूं, माफी मांग ली मैंने कि अब नहीं होगा, फिर पकड़ लिया। और सोशल मीडिया पे दे आर लाइक इतना आइडल कपल, इतना प्यार आपस। सॉरी आई कांट डिस्कस द नेम, मैं शेयर नहीं कर सकता, किसी का प्राइवेट मैटर है। बट बता रहा हूं कि सोशल मीडिया से आपको इतना इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। अपना फोकस क्लियर रखिए कि करना क्या है। मैक्सिमम हमारे 90% लोग यही कर रहे हैं, रात को लेटने रील्स, 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 लोगों की लाइफ में झांक रहे हैं, क्या लेना है। पर ये काम सबसे मुश्किल है, मैं कह रहा हूं ना, है बड़ा मुश्किल। आपने आपको उस